अनुयोगों में प्रथम अनुयोग की जो चर्चा की गई वो प्राथमिक पाठक के लिए अत्यंत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि बोधि और समाधि का भंडार माना गया है। ये महत्व प्रथमानुयोग के ग्रंथों का है। कई लोग प्रथमानुयोग के ग्रंथों को एक अलग धारणा से देखते हैं। एकांत पक्ष वालों के मन में प्रथमानुयोग पढ़ने का भाव कम रहता है। उनको तो द्रव्यानुयोग चाहिए, आत्मा शुद्ध है, खाती पीती नहीं है, ऐसा है वैसा, खाना पीना तेरा काम, शुद्ध आत्मा है, मेरा नाम, खाओ पियो, आत्मा का ध्यान करो। कहाँ भगवान की कहानियाँ पढ़ो, कौन स्वर्ग गए, कौन मोक्ष गए, कौन के लड़ाई झगड़ा हुई, पढ़ने से क्या होता? नहीं, ऐसा नहीं है। गृहस्थों को सद्बुद्धि लाने के लिए प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है। उन ग्रंथों से ये ज्ञान होता है कि महापुरुष भी हुए तो भी कभी कभी उनको भी परेशानी आई, फिर हमारा तुम्हारा तो कोई स्थान ही नहीं है। अगर किसी को परेशानी भी आई तो उन्होंने हिम्मत से काम लिया और परेशानियों से छुटकारा भी मिला। मतलब प्रथमानुयोग ग्रंथों को पढ़ने से अपने मन में हिम्मत आती है, साहस बढ़ जाता है। जो आकुलता व्याकुलता हम कर रहे थे परेशानियों में, प्रतिकूलताओं में, सतियों की कहानी पढ़ो, महापुरुषों की कहानी पढ़ो, उनके भवावंतर में क्या क्या कैसे कैसे घर, ये पढ़ने से मन शांत हो जाता है। भैया हम ही अकेले परेशान नहीं हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे पहले वो भी बहुत परेशान रहे हैं, अपनी भी परेशानी दूर हो जाएगी। प्रथमानुयोग के ग्रंथ देखो, गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम आपने सुना। अजैन समुदाय में जन्म, असाटी समाज में जन्म हुआ था। मड़ावरा के पास हसेरा ग्राम है, उस हसेरा ग्राम में असाटी समाज में उनका जन्म हुआ। गांव में सभी लोग आसपास तो रहते हैं। उनके घर के बिल्कुल पास ही जैन मंदिर था और जैनी लोग, किसान लोग ज़्यादा रहते थे। दिन भर खेती बाड़ी करी, धंधा पानी छोटा मोटा किया और शाम को आकर के अपने हाथ पैर धोए, अपने अंथव अंथव करके, और रात में आके मंदिर में आरती भक्ति करते थे और स्वाध्याय को बैठते थे। लालटेन का जमाना था। अब गर्मी के समय की बात, तो अंदर न बैठ करके वो बाहर चबूतरे पर बैठने लगे। अब लालटेन के उजाले में पद्म पुराण रखे हैं और जैनी श्रावक वही राम लक्ष्मण की कहानियाँ चल रही हैं। सामने असाटी समाज का घर। गणेश प्रसाद जी वर्णी छोटे बच्चे थे, घूमते फिरते, उनको राम लक्ष्मण की कहानियाँ जैसी सुनने में आई तो लगा ये तो रामायण चल रही है। वो भी बैठने लगे, वो भी सुनने लगे। सुनते सुनते उसमें रात्रि भोजन के त्याग की बात आई। रात्रि भोजन करो तो ऐसा ऐसा दोष लगता है, भोजन दिन में करना चाहिए, उजाले में करना चाहिए। उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मनी मन में रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। ठीक है, अब बैठते बैठते सुनते सुनते तो परिवार में कोई दिक्कत नहीं, कछु भी सुनो, कहीं भी बैठो, अच्छी बात सीखो। लेकिन जब रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो अब रात में खाया नहीं। क्यों नहीं खा रहे? कुछ बोले नहीं, चलो कल खा लेना, ये कर लो कर लो। अब शाम को उनको मिलता नहीं था क्योंकि रात में ही बनता था, तो रात में वो खाते नहीं थे। फिर उनसे पूछा रात में खाना क्यों बंद कर दिया, तो उनको बताना पड़ा कि हमने ऐसा ऐसा सुना और ये चीज़ अच्छी लगी, हमने छोड़ दिया। अब उनको लगा अरे हम तो सोच रहे थे ये सामान्य से बैठ बैठ के ठीक है, ये तो जैनियों का नियम ले लिया। अब दिन 2 दिन 4 दिन समझाया कि ऐसा नहीं चलेगा, अपने यहाँ ये है, ऐसा है, वैसा है। अब शाम को तुमको अलग से कौन बनाएगा, ये नियम छोड़ दो। नियम तो हमने ले लिया। अब ले लिया तो जब परेशानी दिखने लगी तो उन्होंने कहा कि अब जैनियों का नियम ले लिया है तो उन्हीं के घर चले जाओ। क्या कह दिया?
नियम ले लिया तो उन्हीं के घर चले जाओ, निकलो हमारे घर से। गुस्से में कह दिया। अब इनको भी ऐसा लगा तो घर से निकालने की बात कर दी, घर से निकल गए। अब गांव में तो कोई रखने वाला नहीं, गांव छोड़ के दूसरे गांव चले गए। अब अपरिचित को कौन रखे, गांव गांव भटकते रहे। जब धीरे धीरे ये परिचय मिला कि ये बच्चा तो अजैन समाज का है, लेकिन इसने ऐसे ऐसे नियम ले लिए हैं और इसकी धर्म पर बहुत श्रद्धा बढ़ गई, तो लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, भोजन कराना शुरू किया। अब घूमते फिरते अब भोजन तो हो गया, लेकिन अब करें क्या। तो ऐसा होते करते किसी एक धर्मात्मा ने उसको अच्छे से पहचान लिया, परख लिया। अब इसको तो कहीं संरक्षण मिलना चाहिए। तो कोई विधवा सेठानी थी, उनके पास में संपत्ति बहुत थी, लेकिन कोई उनके वारिस नहीं था, बच्चा नहीं था, विधवा हो गई थी। तो वहाँ खबर भेजी सिमरा गांव में कि एक बच्चा है, अगर आप रखना चाहो तो रख लो। उनको भी लगा, गया, ठीक है रख लो। बाहर का काम करता रहता था। अब उन्होंने सोचा बच्चे को रख के बाहर का काम करेंगे तो इसका भविष्य बनेगा, इसकी पढ़ाई लिखाई कराओ। पढ़ाई लिखाई करे, धर्म की पढ़ाई, पाठशाला पढ़ाते पढ़ाते और बड़ी पढ़ाई करके वो विद्वान जैसे बन गए। विद्वान बने, उनका नाम हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, जैन समाज तो अच्छी है, धर्म बहुत अच्छा है, पर अभी अज्ञानता बहुत है। तो उन्होंने पाठशालाएं खुलवाना शुरू कर दी। अब मन में आए कि बहुत बड़ा विद्यालय खोलो। अब बहुत बड़ा विद्यालय खोलने के लिए तो पैसा चाहिए, कौन मानेगा। अब किसी से उन्होंने बात की तो उन्होंने क्या किया, हाँ ऐसा वैसा, तुम्हारी भावना तो अच्छी है, दान चाहिए, 1 रुपया दे दिया। क्या दे दिया, अब उनने माथा पकड़ लिया, बड़े सेठ जी विद्यालय खोलना, बनारस में खोलना, 1 रुपया दे रहे हैं। अब 1 रुपया में विद्यालय खुलेगा क्या, लेकिन वो बुद्धिमान थे, 1 रुपया मिल गया। अब 1 रुपया से उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने सोचा संपर्क करेंगे समाज के श्रेष्ठियों से। नाम ले लिए बड़े बड़े सेठियों के। उन्होंने 1 रुपया के पोस्ट कार्ड मंगाए। पोस्ट कार्ड उस समय 64 आए, 64 पोस्ट कार्ड आए 1 रुपये के। 64 पोस्ट कार्डों में उन्होंने अपनी मन की पीड़ा, जैन समाज के उत्थान की भावना और विद्यालय की स्थापना का भाव लिखा। और लिखा, आप महानुभाव हैं, श्रेष्ठी हैं, दानवीर हैं, भले दान नहीं देते लेकिन दानवीर हैं, हमारे विद्यालय के लिए आप दान दें। ऐसे पत्र जो उस समय देश में जैन समाज में प्रतिष्ठित उनके पास डाले, उनको प्रेरणा मिली, उन्होंने संपर्क किया, सबने पैसा इकट्ठा किया और बनारस जैसे स्थान पर जैन समाज का एक शादवाद महाविद्यालय खुलवाया। और वो चला और उसमें बड़े बड़े चोटी के विद्वान बने। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी भी उसी विद्यालय से पढ़ कर के निकले, ब्रह्मचारी बने, विद्वान बने और मुनि आचार्य बन कर के आचार्य विद्यासागर जी जैसे तैयार करके गए। तो ये उस समय की बात, प्रथमान योग पढ़ करके उनका पूरा जीवन सुन करके बदल गया, एक कहानी सुन करके बदल गया। तो प्रथमान योग के ग्रंथ ऐसे ही नहीं, सामान्य नहीं। रतनलाल जी पंडित जी हैं अभी इंदौर उदासीन आश्रम में, बहुत बड़े विद्वान हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, पूरा जीवन निकल गया उनका स्वाध्याय करते कराते। उनसे जब बात करो तो वो कहते हैं कि पद्म पुराण जैसा ग्रंथ मुझे कोई दूसरा नहीं मिला। 108 बार पढ़ चुके वो और पढ़ा चुके, बहुत सारी जानकारियां। अब ऐसे ऐसे विद्वान भी हैं। कथा कहानी अकेली नहीं, कथा कहानियां तो माध्यम बनती हैं। उसके उपसंहार में क्या है, इनका जन्म हुआ, राजा बने, महाराजा हुए, इतनी रानियां, इतने पोत्री, वो लड़ाई झगड़ा हुआ, इससे हमें क्या लेना देना, कोई भी नहीं। ये सब बताने के बाद फिर वह वैराग्य भाव आया, मुनि बने, मोक्ष गए, उपसर्सन, ये परमार्थ उससे जुड़ा है, इसलिए कथा कहानी भी माध्यम बनते हैं। इस तरह से प्रथमान योग ग्रंथों का बड़ा महत्व है। बोधि और समाधि के भंडार आचार्य श्री भी प्रथमान योग के ग्रंथों को बहुत महत्व देते, अच्छी प्रेरणा मिलती, परिणाम भी शांत होते। अगला
करणानि योग का लक्षण बता रहे हैं, उच्चारण करें। लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तेश्चतुर्गति नाम च आदर्शम्यो तथा मति रवैति करणानि योगम च। एक साथ मिलकर, लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तेश्चतुर्गति नाम च आदर्शम्यो तथा मति रवैति करणानि योगम च। अन्व्यार तथा प्रथमानि योग की तरह मति मनन रूप श्रुत ज्ञान, चिंतन विचार रूप श्रुत ज्ञान, लोकालोक विभक्ते है, लोक और अलोक के विभाग। लोक क्या कहलाता है? जहाँ पर जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक है। और लोक के बाहर बाहर जो अनंत अनंत आकाश है वो अलोक है। उसमें आकाश मात है लेकिन जीवादि द्रव्य नहीं है, इसलिए वो अलोक, ये लोक। लोक में 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ऐसे लोक का और अलोक के विभाग, उसके अंतर को जो बतलाता है। युग परिवर्ते है, युगों के परिवर्तन। युगों के परिवर्तन का मतलब काल परिवर्तन। ये पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल आता है तो तीर्थंकर सलाह का पुरुष होते हैं। अभी अपना पंचम काल चल रहा है, आखिरी का छठा काल रहेगा, फिर छठे काल से ऊपर को चढ़ेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये क्रम चलता रहता है। काल का परिवर्तन, काल का परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है? भरत और ऐरावत क्षेत्रों में काल का परिवर्तन होता है। विदेह क्षेत्र में काल का परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ हमेशा चौथा काल ही चलता है। विद्याधर की श्रेणियों में हमेशा चौथा काल चलता है, वहाँ काल परिवर्तन नहीं होता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 कालों की व्यवस्था बदलती रहती, तो युग परिवर्तन। अच्छा, चतुर्गति नाम 4 गतियों के बारे में जानकारी मिलती है। आदर्शम यु दर्पण के समान, ऐसा जो सब कुछ स्पष्ट दिखाता है। करणानि योगम च अवैति, करणानि योग को भी जानता है। जैसे दर्पण वस्तु को अपने में जैसा का तैसा दिखा देता है, उसी प्रकार जो शास्त्र, जो ग्रंथ लोक अलोक के विभाग को, उत्सर्पणी अवसर्पणी आदि काल के परिवर्तन को तथा 4 गतियों को जैसा का तैसा जानता है, उसे करणानि योग कहते हैं। करण के 2 अर्थ भी हैं। करण का एक अर्थ गणतीय विषय, इसमें लोक अलोक की व्यवस्था है, युग का परिवर्तन है, 4 गतियों की चर्चा है, स्वर्ग नरक आदि की चर्चा है, तो ये सब गणतीय विषय में आ जाते हैं और एक करणानि योग ग्रंथों के विषय में आते हैं। दूसरा करण का अर्थ परिणाम है, जीव के भाव, जीव के परिणाम। तो जीव के भावों की जो अवस्थाएं हैं, गति, इंद्रिय, का योग, वेद, कसाय आदि आदि, मार्गना, गुण स्थान, इनका जो कथन है ये करणानि योग के ग्रंथों में आता है। महाबंध है, सठखंडागम ग्रंथ है, गोमठसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि आदि, जो गणतीय विषय या जीव के परिणामों से होने वाली उनकी अवस्थाएं जो भी हैं, ये सब करणानि योग ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। ऐसा करणानि योग, करण यानी परिणाम, करण यानी गणित, गणतीय विषय को और जीवों के परिणाम संबंधी अवस्थाओं को जो ग्रंथ बतलाते हैं वो करणानि योग के ग्रंथ हैं। पहला अनुयोग प्रथमानि योग, दूसरा अनुयोग करणानि योग। अनुयोग 4 हैं, एक क्रम बनाया है। आप मंदिर में जाते हो, 3 पुंज रखते हो, रत्नत्रय का प्रतीक, 4 पुंज रखते हो, प्रथमम, करणम, चरणम, द्रव्यम नमः, और 5 रख देते हो, पंच परमेष्टि को याद कर लेते हो।
ये चारों अनुयोग भगवान की वाणी से जुड़े हुए हैं। कहने की विधा अलग अलग है, उसी विधा को, उसी शैली को, उसी कथन पद्धति को उस तरह का नाम दे करके वह अनुयोग सुनिश्चित किया गया है। दोहा पढ़िएगा इसका। युगावर्त गति लोक का भौगोलिक व्याख्यान, दिखलाता दर्पण सदृश करण शास्त्र श्रुतवान। 44वां पद भी निकालें। हाँ, एकदम नीचे 104 पेज पर 4 पंक्तियाँ। लोक कहाँ से रहा कहाँ तक, आलोक कितना फैला है, कब किस विध परिवर्तन करता, काल खेलता खेला है। दर्पण समझो चहुं गतियों को, स्पष्ट रूप से दर्शाता, वही रहा करणान योग, सुचि ज्ञान बताता हर्षाता। इस तरह से 2 अनुयोगों की व्याख्या आप सबके सामने हुई। प्रथमानुयोग की चर्चा हुई थी, करणानुयोग की चर्चा हुई। ये प्रथमानुयोग और करणानुयोग का विषय सम्यक ज्ञान से जुड़ा हुआ है और एक सम्यक दृष्टि भव्यात्मा को अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा इन सब विषयों की जानकारी होती है। और परमार्थभूत प्रयोजनीभूत तत्व तो अपना आत्म तत्व है ही, उसको पकड़े बगैर, उसको समझे बगैर किसी का कल्याण नहीं होता है। जीव तत्व को केंद्र में रखकर, आत्म तत्व को केंद्र में रख कर के ही बाकी सब चीज़ों का विस्तार है। कहा जाता ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और कछु व्याख्यान जो याही का विस्तार, इन्हीं दोनों के भेद विज्ञान का विस्तार शास्त्रों में बतलाया जाता है। इस तरह से तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का सार समझ करके गणधरों ने उस ज्ञान में से अंग अंग का ज्ञान अलग किया, पूर्व पूर्व का ज्ञान अलग किया। उन अंग और पूर्वों के ज्ञान को परंपरा से आगे बढ़ाया गया। आचार्यों को जो सार मिला, उन्होंने उन ग्रंथों को फिर उस रूप में लिखा। चारों अनुयोग जिन वाणी के अंग हैं, सम्यक ज्ञान के अंग माने गए हैं। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, इसी में हमारी भगवान की वाणी जिनवाणी समाई हुई है। महावीर भगवान की जय।